एक माँ अपनी नाबालिग बेटी को सीने से लगाए हॉस्पिटल के गेट पर बेसुध छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। वो जिस तरह रो रही थी, शायद किसी पत्थर इंसान का भी कलेजा फट जाए। उसके चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो चुका था। उसके रोने में इतना दर्द होता है कि हर कोई की आंखें गमगीन हो जाती है। वहां जो भी खड़ा होता है उसकी चित्कार से बच नहीं पाता। हर किसी की आंखों में नमी आ जाती है। ना चाहते हुए भी लोग उसके पास जाकर ये पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम इतना हृदय विदारक क्यों रो रही हो। वहां खड़े लोगों के अलावा भी हॉस्पिटल में जो अपना इलाज करवाने आए होते हैं या हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं, वो भी उस महिला के पास पहुंच जाते हैं। वहां सारे लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो भीड़ में अपनी बेटी को लेकर बीच में बैठी होती है। वहां सारे लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो अभी भी अपनी बेटी को सीने से लगाए उसी भीड़ के बीच में अपनी बेटी को लेकर रो रही है। उस भीड़ से ही कोई उससे पूछता है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तुम्हारे आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो महिला चुप होकर लोगों की बातों का जवाब देना चाहती है, पर उसकी सिसकियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिसकियों के कारण उसके मुंह से ठीक से आवाज नहीं निकलता जो लोगों के बातों का जवाब दे सके। वो चुप होना तो चाहती है, पर वो चुप नहीं हो पा रही है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू ऐसा लगता है जैसे आज सैलाब आ जाएगा और सैलाब में सारे लोग यहाँ के डूब जाएंगे। उसके हृदय की पीड़ा आज उसकी आंखों से बह रही है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों के समझाने और कहने के बाद खुद को धीरे धीरे संभालने की कोशिश करती है। धीरे धीरे खुद को संभालती है, धीरे धीरे चुप भी हो रही है। तब तक उसकी नजर भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति पर पड़ता है। अपनी बेटी को वहीं छोड़कर भीड़ को चीरते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। उसके पास पहुंचकर उसको पकड़कर चप्पलों से पीटने लगती है। वो खड़ा व्यक्ति चुपचाप पीट रहा है। वो उसका विरोध भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि वो अपना सारा गुस्सा आज इसी इंसान पे निकाल देगी। आज उसके मन के अंदर जितनी भड़ास है आज इसी पे ही निकाल के छोड़ेगी। भीड़ ये देखकर हक्का बक्का हो जाती है। अचानक कुछ देर पहले जो औरत रो रही थी उठकर उसे मारने क्यों लगी। कुछ लोग उस व्यक्ति को महिला से बचाने की कोशिश करने लगते। महिला रोते हुए कहती है, आप लोगों को कुछ पता नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ही इससे अपना बदला पूरा करूंगी। आप लोग नहीं जानते इसने क्या किया है। मैं आज इसके गुनाहों की सजा इसे दे के रहूंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजिल सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता लिखना ना भूलें ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपका नाम ले सके। मध्य प्रदेश के सीहोर का मामला है। पड़ोस में शादी के रस्मों में शरीक होने के लिए एक लड़की अपनी माँ के साथ जाती है। शादी के रस्मों को देखते देखते थक जाती है और ऊपर से रात भी काफी हो चुका होता है, तो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं घर जा रही हूँ, सोने तुम भी चलोगी क्या। तो माँ कहती है, नहीं तुम जाओ, सो जाना, पापा भी घर आते ही होंगे। और लड़की वहां से पड़ोस से शादी देखकर अपने घर सोने के लिए चली जाती है। लड़की अपनी माँ के कमरे में सो जाती है और लाइट बंद कर देती है। उस लड़की के पापा थके हारे अपने बिस्तर पर आके लेट जाते हैं। लेट कर अपने बेड पर करवट बदलते हैं तो उसके बगल में नेहा लेटी होती है। बंद आंखों से जब नेहा के शरीर पर उसका हाथ जाता है तो हड़बड़ाते हुए लाइट जलाकर देखता है कि उसकी बेटी ही उसके पलंग पर लेटी हुई है और उसके कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए। ये देखकर रमेश की नीयत खराब होने लगती है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि उसकी ही बेटी है जिसे उसने जन्म दिया है। उसका हवस जाग जाता है। उसका हवस सही गलत का फैसला करने नहीं देता। उसके अंदर हवस की भूख जग जाती है। उसे तो दिखती है सिर्फ एक लड़की, उसे तो किसी तरह उसे आगोश में समा लेना चाहता है। उसके जिस्म की गर्मी अपने अंदर महसूस करने लगता है। उसे तो सिर्फ दिखता है एक लड़की, जो वो नहीं दिखता कि उसकी बेटी है।
जिसको पा लेना चाहता है, उसके अंदर एक अलग ही बेचैनी बढ़ने लगती है। वो ना चाहकर भी एक वैसी जानवर बन जाता है। वो अब उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके कपड़े खोलने लगता है। तब तक उसकी बेटी की आंख खुल जाती है। नेहा कहती है, पापा मैं हूं, आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी बेटी हूं, आपको शर्म नहीं आ रही मेरे साथ ऐसे करते हुए? और शोर मचाने की कोशिश करने लगती है, मगर रमेश अपनी मजबूत बाहों से उसका मुंह दबा देता है ताकि उसकी चीख बाहर ना निकल सके, जिससे उसकी चीख दब कर ही अंदर रह जाती है। अपनी बेटी का बलात्कार कर देता है। यह धमकी भी देता है कि तुमने अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी मां को जान से मार दूंगा और तुम्हें भी जान से मार दूंगा। नेहा डर जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती, काफी डर जाती है। उसके चुप रहने से रमेश का हौसला काफी बढ़ जाता है। पत्नी के गैर मौजूदगी में उसके साथ बार बार बलात्कार कर देता है और वो अपनी मां से कुछ नहीं कहती है। ऐसा ही कई महीनों तक चलता रहता है। एक दिन अचानक से उसके पेट में दर्द होता है। नेहा सुबह सोकर उठती है तो अपनी मां से कहती है, मां मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मां कहती है, तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। मां इस बात पर ध्यान नहीं देती। मां अपनी बेटी से कहती है, शायद गैस हो गई होगी, मैं तुम्हें दवा देती हूँ, उससे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। दवा देने के बाद भी उसका पेट का दर्द ठीक नहीं होता। मां अपनी बेटी से कहती है, ये सब तुम्हारा बहाना है, स्कूल ना जाने का तुम ऐसा बहाना रोज करती हो। जब तुम्हें स्कूल जाना नहीं होता तो तुम ऐसे ही बहाने करते रहती हो। मगर बेटी पेट दबाए कोने में बैठकर रोने लगती है। मां कहती है कि तुम ऐसे बहाने रोज क्या करती हो? तुम अक्सर अपने पेट का बहाना करके स्कूल ना जाने का नौटंकी करती हो। मां जो दर्द का दवा दी होती है उससे पेट का दर्द ठीक नहीं होता। उसका पेट का दर्द और बढ़ता ही जाता है। उसका पेट का दर्द अब उसे बर्दाश्त नहीं होता। मां अपनी बेटी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर से कहती है कि आप देखिए, मेरी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक लेडीज डॉक्टर नेहा का चेकअप करती है। वो अपने दांतों के अंदर कलम दबा लेती है और सोच में पड़ जाती है, एक छोटी सी उम्र लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब डॉक्टर को चिंतित मां देखती है तो मां पूछती है कि कोई डरने वाली बात तो नहीं है। जब डॉक्टर नेहा को मां को बताती है कि तुम्हारी बेटी पेट से है, मां बनने वाली है, तो ये सुनकर नेहा की मां को ऐसा शौक लगता है। डॉक्टर की बातों पर उसे विश्वास नहीं होता। वो डॉक्टर से कहती है, आप झूठ बोल रही हैं, आप फिर से चेक कीजिए, इतनी छोटी बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? डॉक्टर बताती है कि मैंने ठीक से ही चेक किया है। वो कहती है, नहीं, आप फिर से जांच कीजिए, कहीं आपके जांच में कोई गलती रह गई होगी। डॉक्टर उसको सांत्वना देने के लिए फिर से चेक करती है। चेक करने के बाद बताती है कि आपकी बेटी सचमुच पेट से है। अब तो जैसे नेहा की मां के पैरों तले जमी ही निकल चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो कहती है कि मेरी बेटी मुंह दिखाने लायक नहीं रही। फिर मां अपनी बेटी से पूछती है, ये तुम्हारे साथ किसने गंदा खेल खेला? ये तुम्हारे साथ किसने मुंह काला किया? जिसका नाम वो बताती है उसका नाम सुनकर नेहा जिसका नाम बताती है उसका नाम सुनकर नेहा की मां के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो जिसका नाम बताती है वो कोई और नहीं होता, वो उसका पिता होता है। अपने पति का नाम सुनकर उसे तो पहले विश्वास ही नहीं होता, पर नेहा सारे बात खुलकर बता देती है कि कैसे कैसा कब क्या हुआ। तब जाकर उसकी बातों पर उसे विश्वास होता है। नेहा ने बताया कि पिता ने धमकी दी थी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई, अगर तुमने अपनी माँ को और या किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। इतनी डर जाती है कि वो किसी से कुछ नहीं कहती, जिसका नतीजा वो आज सामने है। अगर उसी दिन वो अपनी माँ से सब कुछ बता दी होती, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। वो अपनी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले जाकर पुलिस थाने में अपने पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाती है। पुलिस से बताती है, ये पिता नहीं हैवान है। मैं जब भी घर से बाहर होती इसे अकेले देखकर
इसके साथ गंदा काम करता, साथ में धमकी भी दिया करता था, अगर मुंह खोली तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा। जिससे बच्ची डर जाती। बच्ची ने किसी से कुछ नहीं कहा। पुलिस उसके पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार करती है, फिर उसे जेल भेज देती है।